हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स। न्यू चैप्टर है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर्स को हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसमें। पहले इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप देखिए बेटा, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में आपने जो पार्ट पढ़ा है, पहले अर्थमेटिक्स पढ़ा, फिर आपने ज्योमेट्री पढ़ा, फिर उसके बाद अलजेब्रा पढ़ा। अब इस ज्योमेट्री में जो आपने ज्योमेट्री पढ़ा है उसमें ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री का ही पार्ट है। ठीक है, इस नए ब्रांच को मैथमेटिक्स में आपको पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब इसमें ये हमें क्यों पढ़ा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बेटा। जैसे आपके जो डॉक्टर हैं, ठीक है, वो एक एमडी हो तो वो फिजिशियन जिसे कहते हो वो सभी का होता है, सभी बीमारियों को देखता है। ठीक है, ज्योमेट्री ऐसे सभी का देख रहा था। ऐसे आपको जब उसमें डॉक्टर जैसे आपके न्यूरो, मान लीजिए किसी एक का स्पेशलिस्ट हो, न्यूरो का हो, आर्थो का हो, ठीक है, तो ऐसे जो पर्टिकुलर एक एरिया में आपके स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ऐसे ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ज्योमेट्री में आपका एक स्पेशलिस्ट पॉइंट यानी माइक्रो एनालिसिस कर रहा है। तो जैसे बेटा पहले अब हम लोग जानते थे कि मतलब एक पॉइंट लगा दें, लेकिन वो पॉइंट उस पॉइंट्स पर तो उस प्लेस पर तो होता था, बट वो हम ये निश्चित नहीं कर पाते थे कि वो कितनी डिस्टेंस पर है और किस से। ठीक है, तो अब आप जैसे एक प्लेन में अगर देखने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ से ये बेस से, अगर आप ये बेस है तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है और ये आपके लेफ़्ट एज से कितनी डिस्टेंस पर है। तो इस तरीके से बेटा बहुत इनके आपके डिफ़िकल्ट थे, इनको पॉइंट की पोजीशन हम नहीं बता सकते थे। अब आप बेटा जैसे इसको अगर हम कहें कि लेफ़्ट एज पर लेफ़्ट डिस्टेंस से, लेफ़्ट एज से ये जो है कुछ सेंटीमीटर, जैसे 5 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट फिक्स है या नहीं, ये हम नहीं बता सकते थे। ठीक है, अब आपको जैसे ये पॉइंट हम यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, जो लेफ़्ट एज से बराबर हमेशा 5 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस रही। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट आप देख रहे हैं फिक्स नहीं थी, क्या हो रहा था, ये वेरिएट था। ठीक है, तो इसी को यहाँ से जब बेस से भी ये यानी 9 सेंटीमीटर पर कर दिया गया, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, तो इसी को देखते हुए ये जो है ज्योमेट्री में एक आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो इन द डिस्कशन above you observe that position of any object lying in a plane can be represented with the help of two perpendicular lines. In case of dot, B requires distance of the dot from bottom lines as well as from left edge of the paper. In case of sitting plan, B require the number of the columns and that of the row. ठीक है, this simple idea has for reaching consequence and has given rise to a very important branch of mathematics known as coordinate geometry. ठीक है बेटा, तो ये आपका इसका इंट्रोडक्शन रहा। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, इसको एक जो फिलासफर थे, ये आपके फॉरेन के थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन है जो फॉरेन कंट्री हैं। ठीक है, उसमें ये आपके फिलासफर थे रेने डेकार्टे। ठीक है, और उन्होंने ये रेने डेकार्टे ने इस कार्टेशियन सिस्टम पर ये अपना थॉट दिया, अपना आइडिया दिया। ठीक है, और अब इनमें ये ज़रूर पढ़ना चाहिए ऐसे हिस्ट्री। बेटा हिस्ट्री जब तक हम नहीं पढ़ते हैं तो मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये हम नहीं जान पाते, तो हमें मैथ्स ये मुझे हिस्ट्री ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, तो रेने डेकार्टे द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ द 17th century
like to lie in bed and think. One day, he resitting in bed, he solved the problem of describing the position of a point in a plane. His method was a development of the older idea of altitude and longitude in an hour a Descartes. This system used for describing the position of a point in a plane is also known as the कार्टेशियन प्लेन। तो ये डेकार्टे ने जो आपने अभी हमने ऊपर पॉइंट दिखाया, इस तरीके से प्लेन पर एक्स और वाई आप दो सकते हो कि एक ये कह सकते हो लेंथ और ब्रेथ साइड से उस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन किया है। ठीक है, तो इसी पर बेटा आपका एक्सरसाइज है ये 3.1। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू एन अदर पर्सन। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ बेटा, जैसे ये मान लीजिए आपका टेबल है, ठीक है, और टेबल में ये यहाँ आपका ए लैम्प रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेटा आप देखिए, अगर इसको आप एक्स एक्सिस मान लेते हो, ठीक है, तो ये या आप जो है इधर सेटिंग किए हो, जैसे यहाँ आपकी सेटिंग है, ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इसकी सेटिंग क्या है, ये 15 और 25। ठीक है, अब आपका जैसे ये दूसरा पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, तो दूसरा पर्सन यहाँ जैसे बैठ गया, यहाँ आपका सेटिंग है, तो ये ओरिजिन यहाँ से ये आपका देख रहे हो कि, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस अब आपका ये जैसे आपने यहाँ बैठे थे तो आपके लिए ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो यहाँ से जब आप ये ओरिजिन हो गया था, ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हो बेटा, तो ये आपका 15 और ये आपका 25, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए ये एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पर आप देख रहे हो कि ये 25 और वाई एक्सिस पर ये कितना है, 15। ठीक है, यहाँ 15 है, तो इसका पोजीशन आपका 25 और 15 अदर पर्सन के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये जैसे मैं क्लास में भी आपको इसका डिटेल्स बताया भी हूँ, उसी तरीके से बेटा ये आपको ये समझना भी है। ठीक है, अब आप इसको मैं एक बार और पढ़ भी दे रहा हूँ। लेट अस कंसिडर द गिवन बिलो फिगर ऑफ ए स्टडी टेबल ऑन विच ए स्टडी लैम्प प्लेस्ड। लेट अस कंसिडर द लैम्प ऑन द टेबल एज ए पॉइंट एंड द table as a plane. From the figure, we can conclude that the table is rectangular in shape. When observed from the top, the table has a short edge and long edge. Let us assume the distance of the lamp from the short edge and the long edge. Let us assume that the distance of the lamp from the short edge is 15 centimeter and from the long edge is 25 centimeter. Therefore, we can conclude that the position of lamp on the table can be described in two ways depending on the other of the axis edge आपका 15 और 15, 25 और 25, 15। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको ये टेबल लैम्प की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। अगर आप यहाँ बैठे होते फिर क्या होता है, और अगर यहाँ बैठा दिया जाए दूसरे पर्सन को, क्या इसकी टेबल की पोजीशन लैम्प की क्या होगी, ये आप लोग खुद सॉल्व करके खुद आप अब इस पर विचार करोगे। ठीक है बेटा, अब आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये स्ट्रीट प्लान, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These two roads are
along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city runs parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equal 200 meter, draw a model of the city on your notebook. Represent the roads street by single lines. There are many cross streets in your model, and a particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction and other in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2, 5. Using this conventions, find first है how many cross street can be referred to as 4, 3. How many cross street can be referred to as 3, 4. ठीक है, तो आइए बेटा इसको हम लोग देखते हैं। जैसे एक आप मेन रोड हमने ले लिया, ये आपका ये जो एक्स एक्सिस है ये ईस्ट वेस्ट के लिए और दूसरा ये वाई एक्सिस यानी नॉर्थ वेस्ट के लिए। ठीक है, अब इस पर ये 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर्स स्केल मान करके ये हमने एक स्ट्रेट एक आपके स्ट्रेट बना दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये 200 हो गया, फिर यानी ये फिर आपका 200 दूरी पर ये 200 मीटर की डिस्टेंस यानी 1 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस पर ये हमने आपको लाइन खींच दिया। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है बेटा, वाई एक्सिस पर भी एक्स एक्सिस पर भी। अब आप देखिए बेटा, इसमें जैसे आपका ये सेकंड स्टेट यानी आपका सेकंड स्टेट ये। ठीक है, और उसके बाद ये आपका फिफ्थ स्टेट था जो पॉइंट इस पॉइंट को इंडिकेट किया था 2, 5। ठीक है, ऐसे आपको देखिए ये 4, 3 यानी 4, 3। तो यहाँ से आप देखिए जो नॉर्थ और साउथ की स्ट्रीट है वो आपका 4th है। ठीक है, और ईस्ट वेस्ट की जो स्ट्रीट है वो आपका क्या है, 3rd है। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट आपका हुआ 4, 3 हुआ। ठीक है, ऐसे आपका है सेकंड जो 3, 4 है। तो 3, 4 है यानी आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो स्ट्रीट है वो 3rd स्ट्रीट है, और ईस्ट वेस्ट में जो स्ट्रीट है आपका वो कौन सा है, 4th है। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हो 3, 4 ये आपका क्रॉस पॉइंट हुआ। ठीक है, तो ये बेटा आज इतना ही। ठीक है, आप इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन को आपको समझना है और इसको इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू बेटा।